हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। एसएससीज और बैंकों के एग्जामिनेशन में एक बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन का ट्रेंड शुरू हुआ है। पहले भी था, आजकल कुछ ज़्यादा हो गया है कि महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज़ के द्वारा जो ऑटोबायोग्राफीज लिखी जाती हैं, लिखी गई हैं, प्रकाशित हुई हैं, है ना, तो वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ देता है। अब तो क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि इस ऑटोबायोग्राफी का जो बाहर का कवर पृष्ठ है उसको किसने डिज़ाइन किया है। क्वेश्चन ये आता है कि इसका पब्लिशर कौन है ना, किस प्रकाशन संस्थान ने इसे छापा है। तो देखिए, कुछ ऑटोबायोग्राफी जो आपको याद रखना चाहिए, और जो रिसेंट में आपको ऑटोबायोग्राफी मिलता है किसी महान हस्ती का, तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसकी छोटी छोटी बातों को आपको पता होना चाहिए। जैसे डॉटर ऑफ द ईस्ट, डॉटर ऑफ द ईस्ट, पूर्व की बेटी, एक बड़ी महान हस्ती के द्वारा, बड़े व्यक्तित्व के द्वारा लिखी गई है। पाकिस्तान की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो की जो आत्मकथा है उसका नाम है डॉटर ऑफ द ईस्ट, और ये उन्होंने 1984 में लिखा था। हालांकि उनकी हत्या कर दी गई, और अभी जो पाकिस्तान की राजनीति है वो तो बहुत ही ख़राब कंडीशन में है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कैसी कैसी घटनाएं उन लोगों ने की हमारे देश में। निश्चित रूप से हमारी सरकार उनसे बदला लेगी, ठीक है। एपीजे कलाम सर की एक ऑटोबायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर। हर कोई जानते हैं विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। लेकिन एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि कब पब्लिश हुई थी। तो विंग्स ऑफ फायर जो है वो 1999 में पब्लिश हुई थी। उसी तरह से अभी पिछले साल ही सलमान रश्दी की ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई है, नाइफ के नाम से। और इधर इस बीच में जो आईबीपीएस का, आरआरबीज का, एसएससी का, या किसी भी स्टेट लेवल के सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रकाशक का नाम पूछा गया था, उद्घाटन किसने किया ये पूछा गया था, है ना। तो सलमान रश्दी एक विवादास्पद लेखक रहे हैं, भारतीय मूल के हैं, और इनकी किताब द सैटेनिक वर्सेस के लिए ईरान ने मौत का फतवा जारी किया था। हालांकि वो फतवा वापस हो चुका है, लेकिन काफ़ी विवादों में रहने वाले लेखक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसी तरह से माइंड मास्टर को लिखा है द लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया, द लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया। तो श्री विश्वनाथन आनंद को लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया कहा जाता है ना, जो भारत में चेस के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। सो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। द स्मॉल वंडर एक ऐसे खिलाड़ी की आत्मकथा है जो हमारे देश में उतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं हो पाया, जिम्नास्ट। और भारत में जिम्नास्ट की सबसे प्रख्यात खिलाड़ी, हालांकि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है ना, लेकिन सबसे प्रख्यात खिलाड़ियों में शुमार शामिल दीपा कर्माकर की ये आत्मकथा है ना। ओलंपिक का फाइनल उन्होंने खेला था, आप पता करिए जा करके कि कौन से ओलंपिक का फाइनल खेला था, दीपा कर्माकर, ठीक है। प्लेइंग टू विन एक शटलर की आत्मकथा है। शटलर, बैडमिंटन। साइना नेहवाल भारत की प्रसिद्ध शटलर्स में से एक रही है। तो साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम प्लेइंग टू विन है। अ शॉट एट हिस्ट्री, बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था श्री अभिनव बिंद्रा ने।
श्री अभिनव बिंद्रा की जो आत्मकथा है अ शॉट एट हिस्ट्री, अ शॉट एट हिस्ट्री। उसी तरह से हमारे देश में टेनिस का मतलब लॉन टेनिस, एक तो पिंग पोंग होता है जिसको टेबल टेनिस कहते हैं, है ना, एक होता है लॉन टेनिस। तो लॉन टेनिस के भारत में कई सारे खिलाड़ी हैं, जिन्हें महिला खिलाड़ियों में सानिया मिर्जा का नाम काफ़ी पॉपुलर है। तो सानिया मिर्जा की जो कथा है, आत्मकथा है, उसका नाम है एस अगेन ओड्स, ACES अगेंस्ट ओड्स। एस एक टेक्निकल वर्ड है, जब प्लेयर बिल्कुल बेस लाइन को टच करता हुआ शॉट लगाता है तो उसको एश कहते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध धावक श्री मिल्खा सिंह जी की आत्मकथा है, मिल्खा सिंह जी की आत्मकथा है ना। वैसे मैं बता दूं कि उनके जो पुत्र हैं जीव मिल्खा सिंह, वो गोल्फ के बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं। जीव मिल्खा सिंह गोल्फ के बहुत बड़े प्लेयर हैं, ठीक है। अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित एक बहुत ही अच्छी आत्मकथा है। मेरा तो सजेशन है कि जब भी कभी आपको समय मिले तो 5-10 पन्ना आप इसको पढ़ा करिए, इससे आपको बड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा। तो विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम की जो आत्मकथा है, MC मैरी कॉम की जो आत्मकथा है वो अनब्रेकेबल है, ठीक है। इसके अलावा क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज हैं। सुरेश रैना की है, राहुल द्रविड़ की है, सचिन की है, युवराज सिंह की है, कपिल देव की है, सुनील गावस्कर की है, सनी डेस, ऐसे बहुत सारे हैं। तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पर ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता होगा, है ना। और ध्यान ये रखिएगा कि अगर कोई ऑटोबायोग्राफी आती है ना, तो उस ऑटोबायोग्राफी का उद्घाटन किसने किया, कहाँ पर किया, प्रकाशक कौन है ना, और बाहर का जो कवर का पेज है उसका डिज़ाइन किसने किया, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए।